अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ की जो नई कहानी पेश की जा रही है उसका नाम है इसराइल मिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल मिशन पार्ट 6। चारों आदमी कमरे में घुस आए। अगर जूली आवाज़ें सुनते हैं दरवाजे के बराबर दीवार से चिपक ना गई होती तो वो देख ली जाती। आने वाले चारों मुख्तलिफ मशीनों की तरफ बढ़ गए। उनमें से किसी ने भी पलट कर नहीं देखा, लिहाजा जूलिया को मौका मिल गया और वो कमरे से निकल आई। फुर्ती से मगर चौंकाना रहते हुए वो न जाने वो तहखाने के उस हिस्से तक पहुँच गई जहाँ से उसे ऊपर पहुँचना था। ऊपर पहुंचकर वो तेज़ी से उस तरफ बढ़ी जिस तरफ से गुजरकर उसे वर्कशॉप वाली इमारत तक पहुंचना था। पर आते ही उसने महसूस किया कि कोई गैर मामूली बात हुई है। सायरन बज रहे थे और फौजी नकलो हरकत जारी थी। एक जानिब से रह रहकर फायरिंग की आवाज़ भी आ रही थी। वो किसी भी बात पर तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ती रही। जहन कंप्यूटर की तरह वक्त का हिसाब कर रहा था। वो एक इमारत की आड़ से निकलकर तारीकी में दौड़ रही थी कि स्टेन गन की गरज उभरी और उसने खुद को नीचे गिरा दिया। मगर ये फायरिंग उसके लिए नहीं थी। उसने गर्दन मोड़ कर देखा और चौंक पड़ी। एक फौजी लड़खड़ा कर गिर रहा था। जूलिया तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। ठीक उसी लम्हे वहाँ रोशनी फैल गई। किसी इमारत के ऊपर कोई सर्च लाइट रोशन हो गई थी। जूलिया ने मुड़कर देखा और उसके लबों से चीख निकलते निकलते रह गई। इस फौजी को उसे लड़खड़ा कर गिरते देखा वो कोई और नहीं सफदर था। सफदर उनका साथी, उनका दोस्त, उनका भाई। जूलिया दीवानों की तरह पलटी। मगर उसी लम्हे एक धमाका हुआ। सामने वाली इमारत से आग और धुएं का एक बादल निकला और फिर जूलिया ने जो कुछ देखा वो उसका दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। जिस जगह सफदर गिरा था वो जगह इस धमाके के साथ ही उड़ गई। अब वहाँ हला नजर आ रहा था। एक बैग गड़गड़ाहट हुई और जूलिया दौड़ पड़ी। जान की बाजी लगाकर वो दौड़ रही थी। निस्फ फरलांग ही दौड़ी होगी कि वो इमारत ज़मीन बोस होती चली गई जिसके पास कुछ देर पहले वो खड़ी थी। फिर वो बेतहाशा वर्कशॉप वाली इमारत की जानिब दौड़ी। जहन सफदर की गर्दान कर रहा था। उसने अपनी आंखों से सफदर को मौत के मुंह में जाते देखा। उस धमाके से न जाने उसके जिस्म के कितने टुकड़े हुए होंगे। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकले। दिल सीने में मचल रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। सफदर, सफदर, सफदर। बेखुदी और जज्बात में उसके मुंह से निकला। वो वर्कशॉप वाली इमारत के पास पहुंच चुकी थी। फिर वो मुकर्ररा जगह पहुंचकर गिर से गई। उसकी सिसकियाँ अब भी लबों से निकल रही थी। इमरान एक ही जो उसने दरवाजे तक पहुंचा। फिर वो बड़े ज़ोर से करीब तरीन फौजी से चीख कर बोला, पानी लाओ, जल्दी करो, आग फैलने ना पाए। यस सर, आगे वाले फौजी ने कहा और सैल्यूट करने के बाद पलट पड़ा। इमरान भी इसके साथ ही बाहर निकला। आग कैसे लगी सर? एक हवालदार मेजर ने पूछा। धुआं देखकर ही मैं अंदर घुसा। इमरान उसका सवाल उड़ाकर बोला। जल्दी आग बुझाओ, पानी लाओ, है अहमको, जल्दी करो। इमरान की धाड़ों ने उनको ये सोचने का मौका भी ना दिया कि अगर वो धुआं देकर अंदर घुसा था तो दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों था और वह बंद कमरे में क्या कर रहा था। तुम लोग आग बुझाओ। इमरान उनकी गफलत से फ़ायदा उठाते हुए बोला। मेजर जनरल नोविस्की को इस हादसे के बारे में मतला करता हूँ। यस सर, हवालदार मेजर ने कहा और इमरान जवाब का इंतजार किए बगैर तेज़ से इस कदमों से राहदारी में आगे बढ़ने लगा। उसे अपने किसी अंदाज से जले जाहिर नहीं होने दी। राहदारी का मोड़ अबूर करके वो बड़ी तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। 2-3 लम्हों में लिफ्ट ने उसे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा दिया। ऊपर क्या हुआ था सर? लिफ्ट से बाहर निकलते ही सामने खड़े हुए फौजियों में से एक ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। आग। इमरान ने कहा, इमारत के ऊपरी हिस्से में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जाओ आग बुझाने वालों की मदद करो। यस सर, इमरान के पुरोब अंदाज से मुतासर होकर बोले और बड़ी तेज़ी से लिफ्ट में दाखिल हो गए। इमरान आगे बढ़ता चला गया। अपना थैला अभी उसने हाथ में संभाल कर रखा था। हालांकि मेजर जनरल नोविस्की के कमरे से निकलते हुए सैली को 2 फौजियों ने शक की निगाहों से देखा था। मगर इमरान ने उनको इस बात का मौका ही नहीं दिया कि वो अपना शक पुख्ता कर पाते। हमारे से बाहर आने में भी उसे दुश्वारी नहीं हुई। एक मरहला तय हो गया और दूसरे मरहले का आगाज़ करना था। और दूसरा मरहला था इसराइली तैयारों में टाइम बम लगाना और उसके लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे। 3 मिनट में उसे एक जहाज़ लेकर टेक ऑफ करना था। कुल 13 मिनट उसके पास बाकी थे जिनमें मिशन मुकम्मल करके उसे रवाना हो जाना था। वो सोचने लगा कि न जाने सफदर और जूलिया पर क्या बीती है। वो कामयाब जा रहे हैं या इसके आगे वो सोच भी नहीं सकता था। नक्शों के मुताबिक जिस जगह इसराइली तैयारे खड़े थे वो यहाँ से 4 फरलांग के फासले पर थी, इस हवाई अड्डे के बिल्कुल किनारे दाएं रुख पर। और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे जान की बाजी लगाना पड़ती। अगर उसने बारूदी सुरंग पर एक फौजी को फेंक कर धमाका ना किया होता या मेजर जनरल नोविस्की के कमरे से कागजात निकाल कर आग ना लगाई होती। इन दोनों हरकतों ने वहाँ हैजान बर्पा कर दिया था। लिहाजा उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे पा रहा था। वो बड़ी तेज़ी से दौड़कर इस अंदाज में आगे बढ़ रहा था। ज़्यादातर वो खुद को तारीकी में रखने की जदोजहद कर रहा था। और वर्कशॉप वाली इमारत के पास से गुजरते हुए उसने एक निगाह मुकर्ररा जगह पर डाली। मगर वो जगह खाली थी। जो
जूलिया या सफदर दोनों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। इमरान वर्कशॉप वाला हिस्सा बोर करके हैंगरों के पास पहुँचा। यहाँ इसराइली जहाज़ 4 हैंगर में खड़े थे। हर हैंगर में 8 जहाज़ थे और उनकी निगरानी के लिए इसराइली फ़ौजी सिरे वाले हैंगर के पास आ जमा हुए थे। सर क्या हुआ? उनमें से एक ने उसे कर्नल समझते हुए पूछा और इमरान के जहन में बिजली की बूंदे की तरह उन सबको ठिकाने लगाने की एक तरकीब आ लगी। वो रुका और बड़ी तेज़ी से हैंगर में दाखिल हो गया। सुनो, इमरान ने उन 8 इसराइली फ़ौजियों को मुखातिब किया जो हैंगर के पास खड़े हैरत से उसे देख रहे थे। सर आप बाहर आ जाएं। उनमें से एक फ़ौजी ने इजाज़त से कहा, आप जानते हैं कि यहाँ हमारे अलावा किसी और को आने की इजाज़त नहीं, लिहाजा बेहतर यही है कि आप बुरा माने बगैर ही हैंगर से बाहर आ जाएं। मुझे कर्नल शेफर्ड ने भेजा है अहमद को। इमरान करार और मैं इसराइली हूँ जो मुकामी फ़ौज में काम कर रहा हूँ। अरे, कर्नल शेफर्ड का नाम सुनकर वो चौंके। ये उनके सरबराह का नाम था और वो कर्नल शेफर्ड ही की निगरानी में यहाँ आए थे। क्या हुक्म है कर्नल शेफर्ड साहब का? सर तुम्हें चारों हैंगरों की हिफाजत पर मुकर्रर किया गया था ना? इमरान गराया। अंदाज उसने उनकी तादाद और एक फ़ौजी के उसके अंदर घुस आने पर एतराज़ करने की वजह से लगाया। फिर तुम यहाँ इकट्ठे क्यों हो? वो सर वो हकला कर रह गए। कर्नल शेफर्ड ने मुझे यही देखने के लिए भेजा था कि तुम गाफिल तो नहीं हो गए। इमरान गराया और वो एक लम्हे के लिए कपकपा कर रह गए। सॉरी सर, हम अपनी जगहों पर चले जाते हैं। उनमें से एक ने सहमे हुए लहजे में कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और कर्नल शेफर्ड भी 5 मिनट में यहाँ आने वाले हैं। इमरान ने कहा, एक स्ट्रेन कर मुझे भी दो। ये सर, फौजी ने कहा और अपनी स्ट्रेन कर इमरान को थमा दी। तुम लोग उगबे हिस्से से अपने अपने हैंगरों में जाओ। ऐसे ना हो कि तुम सामने से जाते हुए तुम्हें कर्नल शेफर्ड देख लें और सबको कोर्ट मार्शल हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर, फौजी ने कहा और वो इमरान के आगे से निकलकर आगे बढ़ने लगे। वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन 3-4 कदम ही आगे बढ़े थे कि इमरान ने स्टेन गन की नाल उनकी तरफ की और ट्रैगर दबा दिया। रेड रेड की भयानक आवाज़ के साथ ही वो 8 चलने हो गए। इमरान ने फुर्ती से हैंगर का स्लाइडिंग डोर बंद किया और बिजली की सी तेज़ी से टाइम बमों पर वक्त सेट करने लगा। फिर उसने एक एक बम 7 तैयारों में डाला और बाहर निकलाया। 7 मिनट में से चारों हैंगरों में मौजूद जहाज़ों में से 31 में टाइम बम डाल दिए और पहले हैंगर में पलट आया। फिर वो हैंगर का दरवाज़ा पूरा खोलकर जहाज़ में सवार हो गया। इस जहाज़ में उसने बम नहीं डाला। उसने अभी इंजन भी स्टार्ट नहीं किया कि एक धमाका हुआ। ज़मीन कांपी और किसी जानिब से शोर की आवाज़ आने लगी। उसने इंजन स्टार्ट किया और उसे मुकर्ररा रफ्तार पर लाने लगा ताकि टेक ऑफ कर सके। फ्लाइट कंट्रोल पैनल पर नज़र डाली कि वो चेक कर चुका था कि तैयारी में ईंधन भरा हुआ और एम्यूनिशन लोड है। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ टेक ऑफ की पोजीशन पर आने लगा। अब उसे सिर्फ जूलिया और सफदर का इंतज़ार था। उसने रेस्ट वॉच पर नज़र डाली। बम फटने में सिर्फ 1.5 मिनट रह गया था। सिर्फ 1.5 मिनट 90 सेकंड। क्या वो लोग नहीं आएंगे? इमरान ने सोचा। इतना सोचते उसके पूरे जिस्म में फरीरी सी दौड़ गई। नहीं, वो आने ही वाले होंगे। इमरान ने अपने दिल में कहा। निगाहें रेस्ट वॉच पर थी। बम फटने में सिर्फ 80 सेकंड रह गए थे। जूलिया, सफदर, इमरान ने दिल ही दिल में पुकारा। ठीक उसी लम्हे एक साया सा हैंगर में दाखिल हुआ। इमरान ने पहचान लिया, ये जूलिया थी। वो बिजली की तरह जहाज़ के विंग पर चढ़ी और एक ही जिसमें अंतर आ गया। इमरान ने वक्त ज़ाया ना हो के ख्याल से कैनोपी पहले से ही खोल रखा था। जूलिया ने बैठते ही कहा, टेक ऑफ करो। इमरान लहजा भराया हुआ था। अभी सफदर ने आया। इमरान ने कहा, वो कभी नहीं आएगा। इमरान। जूलिया गोया चीख पड़ी। फिर उसकी हलक से कराहें और सिसकियाँ निकलने लगी। क्या कह रही हो? इमरान कराया। टेक ऑफ करो, सिर्फ 40 सेकंड बाकी रह गए हैं। इमरान, नहीं, पहले सफदर के बारे में बताओ, वो कहाँ पर है? इमरान कराया। उसके लहजों में दरिंदों की सी कराहट थी। सफदर के जिस्म के मैंने पर हच्चे उड़ते देखे हैं। क्या? हाँ, अभी जो धमाका हुआ था उसी धमाके में मैंने सफदर को उड़ते देखा। उसके जिस्म के छींतरे बिखर चुके होंगे। कहते कहते जूलिया की आवाज़ भरा गई और वो बेतहाशा रोने लगी। आहनियाँ साफ रखते हुए इमरान सकते में रह गया। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, टेक ऑफ करो, 20 सेकंड बाकी है। जूलिया ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। जहाँ इमरान ने हैंगर से निकलकर मुकर्रर रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर इमरान ने तैयारी की गनों के बटन पर उंगली रख दी क्योंकि सामने बहुत से फौजी नज़र आ रहे थे। वो उसे रुकने का इशारा कर रहे थे मगर इमरान कैसे रुक सकता था? एक साथी को खोने के बाद वो दूसरे साथी समेत अपने आप को मौत के हवाले करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। उसने फायरिंग बटन दबा दिया। बख्तर शिकन गोलियों की बाढ़ फौजियों पर पड़ी और वो छलनी होते चले गए। रनवे पर तैयारी को लाते इमरान ने रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। उसे डर था तो सिर्फ ये कि कोई गाड़ी रनवे पर आ ना जाए। ऐसा हो जाता तो एक लम्हे में मौत के आगोश में जा सोते। दुनिया के आला तरीन तैयारों में से वो एक रफ्तारा था और वो रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तैयारा फ़िज़ा में बुलंद होने लगा। 10 सेकंड बाकी रह गए थे। फिर बम फटने वाला था। इमरान ने तैयारे को बुलंद करते हुए अल्टीमीटर पर नज़र डाली। अभी वो हाथ से नीचे थे। बम फट जाते तो तैयारा तबाह होने के बाद किसी भी फ़िज़ा में बुलंद होने वाली चीज़ से टकरा सकता था। ये भी हो सकता था कि बमों के फटने से होने वाला खौफनाक धमाके जहाज़ पर वो असरअंदाज हो जाता। तैयारा बड़ी तेज़ी से ना सिर्फ बुलंद हो रहा था, हवाई अड्डे से दूर सरहद की तरफ भी हटता जा रहा था। दफातन कंट्रोल पैनल पर सिग्नल मौसूल हुए। उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, तुम वापस आ जाओ, F-19 वापस आ जाओ, तुम गलत सिम जा रहे हो, दुश्मन तुम्हें मार गिराएगा, वापस आ जाओ। कंट्रोल टावर से कोई चिल्ला रहा था लेकिन इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसका जहन सफदर की तरफ था। उसके हुक्म में नेविगेटर की सीट पर जूलिया हिचकियों सिसकियों के साथ रो रही थी। तफसील बदलाव। जूलिया इमरान का अपना लहजा भराया हुआ था।
جواباً جولی نے صفدر پر اسٹین گن کی فائر کرنے کے بعد گرنے سرچ لائٹ کی روشنی میں سے پہچاننے پھر دھماکے کے بعد بلبے کے ساتھ اس کے اڑ جانے کی سارے واقعات بتلا دی. یقین نہیں آ رہا. عمران نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا. وہ میرا بھائی تھا عمران، وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا باپ تھا. جولیا بلند آواز سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی. میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی، کچھ بھی نہیں. میں خود غرض ہوں عمران. میں وہ جملہ پورا نہ کر سکی. عمران اور ہچکیوں سے رونے لگی. عمران اپنی تیارے کو نیچے اتارنے کے لیے تیار رہو. ٹرانسمیٹر آن کرتی ہی تیارے میں ایک رخت آواز گونجی. دوسری صورت میں ہیلو. عمران نے جملہ پورا نہ ہونے دیا. X2 کوڈ 32 موشن ایکس والی 9 ایئر وائس مارشل سے تصدیق کی جا سکتی ہے. کوڈ دوبارہ دہراؤ. ٹرانسمیٹر سے آواز ابھری. عمران نے کوڈ دوبارہ دہرایا. ٹرانسمیٹر کے ماؤتھ پیس میں بولا. ایئر وائس مارشل احمد سے تصدیق کرو. میں علی عمران ہوں. رائٹ. دوسری جانب سے کہا گیا. تیارہ آپ اتار لیں گے؟ ہاں عمران نے جواب دیا. ایک تیارہ رہنمائی کے لیے آپ کے آگے چلے گا. رائٹ رائٹ عمران نے کہا. اس کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ٹوٹ ٹوٹ کے کپڑوں پر گرنے لگے. آہنی اعصاب کا مالک اور درجنوں مجرموں کی گردن توڑنے والا علی عمران رو رہا تھا. X2 رو رہا تھا. اوکب سے جولی کی آواز آنی بند ہو گئی. وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور روتی روتی بے ہوش ہو گئی. عمران آنکھیں صاف کیے اور نیچے رن وے پر نظر آنے والی روشنیوں کو گھورنے لگا جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی. مشن کامیاب ہو گیا تھا مگر وہ اپنا ایک سرفروش شہید کر آئے تھے. جس وقت عمران طیارہ رن وے پر اتار رہا تھا، سرحد پار کے ہوائی اڈے پر دائیں بموں نے پھٹ کر تباہی مچا رکھی تھی. جی تو پیاری ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری اس کہانی اسرائیل مشن کا اختتام ہوتا ہے. اب ہمیں دیجیے اجازت. اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی طرح کی بہترین کہانی کے ساتھ. تو جانے سے پہلے ہمارے چینل لینا ہو تو کر لیجیے سبسکرائب. اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. اللہ حافظ.